अक्टूबर का महीना इतना कमाल का रहा है कि लोगों ने दबकर गाड़ियां खरीदी हैं। और सच में कहें तो दिवाली लोगों से ज्यादा कंपनियों की बनी है। और यहाँ पर हर किसी ब्रांड की जहाँ जमकर बिक्री हुई है 20 से 30% ज्यादा। और कुछ तो ऐसे ब्रांड है जिनकी बिक्री जस्ट डबल हो गई है। इसमें 12th नंबर पर रही है BYD 560 यूनिट के साथ में, जो सेम पीरियड में यानी 2024 अक्टूबर में थी 399। यहाँ पर BYD को 40.4% का अच्छी खासी ग्रोथ मिली है। तो 11th नंबर पर आई है निशान इंडिया, जिसको 2548 यूनिट की सेल मिली है, जो सेम पीरियड में थी 2709। यहाँ पर निशान इंडिया को 5.90% की डी ग्रोथ मिली है। जबकि 10th नंबर पर आई है 5041 यूनिट के साथ में रेनॉल्ट इंडिया, जो सेम पीरियड में यानी अक्टूबर 2024 में थी 4476। 12.6% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर रेनॉल्ट इंडिया को भी मिली है। और इसके बाद में 9th नंबर पर है JSW या फिर कहें MG मोटर्स 5753 यूनिट के साथ में, जो सेम पीरियड में थी 5904, यानी कि -2.56% की डी ग्रोथ यहाँ पर JSW ग्रुप को यानी MG मोटर्स को भी मिली है। जबकि 8 नंबर पर है होंडा कार्स इंडिया 7168 यूनिट के साथ में अक्टूबर 2025 में, जो अक्टूबर 2024 में थी 7386, -3% का डी ग्रोथ होंडा इंडिया को भी मिला है। 7th नंबर पर आई है स्कोडा फॉक्सवैगन 12054 यूनिट के साथ में, जो सेम पीरियड में थी 8987। यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ मिली है स्कोडा इंडिया को 34% की। 6 पोजीशंस पर आई है किया इंडिया अच्छी खासी 32,000 यानी 32,736 यूनिट के साथ में, जो सेम पीरियड में थी 29,788 यानी अक्टूबर 2024 में। तो किया इंडिया ने 9.9% की अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की है। टोयोटा मोटर्स का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है 33,503 यूनिट के साथ में, यानी 33,503 यूनिट सेल की है अक्टूबर 25 में टोयोटा इंडिया ने, जो सेम पीरियड में यानी बैक ईयर में 2024 अक्टूबर में थी 29,378 29,378। 14% यानी 14% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ टोयोटा इंडिया को मिली है। अब यहाँ पर देखिए इस टॉप लिस्ट में 4th नंबर पर आ चुकी है हुंडई, जो कभी नंबर 2 पर रहा करती थी। अक्टूबर 25 में हुंडई मोटर्स ने 65,045 यूनिट की सेल की है, जो सेम पीरियड में यानी बैक ईयर में थी 70,171, -7.3% की डी ग्रोथ मिली यहाँ पर हुंडई इंडिया को। और उसकी पोजीशन 2 नंबर से खिसककर 4th नंबर पर पहुंच गई। नंबर 3 पर आ चुकी है महिंद्रा मोटर्स 66,467 यूनिट के साथ में, जो थी सेम पीरियड में 62,586 यानी 6.21% की अच्छी खासी ग्रोथ महिंद्रा मोटर्स ने भी हासिल की है। नंबर 2 पर है टाटा मोटर्स अच्छी खासी 73,877 यूनिट की सेल के साथ में अक्टूबर 2025 में, जो अक्टूबर 2024 में थी आपकी 65,838। 12.2% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर टाटा मोटर्स को भी मिली। नंबर 1 पर रही मारुति सुजुकी अक्टूबर 25 में, जिसने अक्टूबर 2025 में 2,38,515 यानी 2,38,515 यूनिट की सेल की, जो अक्टूबर 24 में थी 2,03,190 2,03,190 यूनिट। तो मारुति को अच्छी खासी 17.4% की ग्रोथ मिली अक्टूबर 2024 से। अगर आप अक्टूबर 2025 में सेम टाइम में इसे कंपेयर करते हैं तो कुल मिलाकर दीपावली का फेस्टिवल सीजन कंपनियों के लिए काफी जबरदस्त रहा और उनकी रियल दीपावली इस बार बन पाई। वैसे तो जीएसटी प्राइस भी कम होने का बेनिफिट यहाँ पर कंपनियों को अपनी सेल्स पर मिला है और यहाँ पर कुल बिक्री बढ़ाकर 5.49 लाख हो चुकी है। अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर टोटल सेल्स में आई है और साल दर साल अगर बात करें तो 17.4% की ग्रोथ यहाँ पर हासिल की है मारुति सुजुकी ने। बलेनो, फ्रोंक्स और ब्रेजा जैसे मॉडल्स ने यहाँ पर उसको अच्छी खासी ग्रोथ दिलाई है। तो टाटा मोटर्स के लिए नेक्सॉन रही है तुरप का इक्का। 38,000 से ज्यादा डिलीवरी दर्ज करके टाटा के पोर्टफोलियो में अपना दबदबा कायम रखा है और पिछले सीजन की तुलना में 73% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। इसके बाद में महिंद्रा मोटर्स की बात करें 66,467 यूनिट के साथ में थर्ड पोजीशन पर रही और इसमें भी खास तौर से स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV700 थार का दबदबा हासिल रहा किया। हुंडई रही फोर्थ पोजीशन पर 65,045 यूनिट के साथ 7.3% की गिरावट आई।
टोयोटा ने यहाँ पर 33,530 यूनिट जो सेल की, 14% की ग्रोथ हुई और इसमें खास तौर से इनोवा हाई क्रॉस और अर्बन क्रूजर हाई राइडर की निरंतर बिक्री के कारण या उसकी जबरदस्त डिमांड के कारण ऐसा संभव हुआ। और किया मोटर्स ने जो 32,736 यूनिट की सेल की है, इसमें 9.9% की अच्छी खासी ग्रोथ मिली है। इसके अलावा एस्कोडा, फॉक्सवैगन, होंडा कार्स, रेनो और जेएसडब्ल्यू एमजी ने अपने लिए शीर्ष स्थान फिल किए हैं। कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड के लिए काफी शुभ महीना साबित हुआ है। और केवल इतना ही नहीं है, इस लास्ट तिमाही में अभी कई बिग लॉन्च होने बाकी है, जिसमें आपकी हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट या ब्रेजा फेसलिफ्ट जैसे बड़े बिग लॉन्च शामिल हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 2 महीने में भी कंपनियों को अच्छी खासी सेल्स मिलने वाली है। वैसे भी ईयर एंड पर अच्छे खासे ऑफर्स भी चलते हैं, जीएसटी कट हो चुका है तो सेल्स यहाँ पर अप होने वाली है। वैसे आपका किस गाड़ी को परचेज करने का प्लान है या अभी भी वेट कर रहे हैं कोई अच्छे खासे बिग डिस्काउंट ऑफर्स की, कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये थी मार्केट की टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनियों की सेल्स रिपोर्ट्स और आने वाली वीडियो में आप जान पाएंगे टॉप 25 कार सेलिंग इन इंडिया अक्टूबर 2025 और टॉप 25 में कौन सी गाड़ी बनी नंबर 1। आने वाली वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो मार्केट में लेटेस्ट लॉन्च होने वाले 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, अपकमिंग फेसलिफ्ट, फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए चैनल पर शेयर की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपनी इंपोर्टेंट क्वेरी कमेंट्स में लिखते रहें। मिलते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड के हर लेटेस्ट अपडेट के साथ। और अगर आप भी चैनल पर आना चाहते हैं अपने द्वारा यूज किए जा रहे व्हीकल के एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर करने के लिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको चैनल पर इनवाइट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।